हे गाइस, हेल्ट्रेन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डैनियल अपने पुराने दोस्तों को हेल्ट्रेन पे नहीं जाने दे रहा। वहीं दूसरी तरफ हाकिन बैम से फाइट बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है और वो उसके पावर अटैक्स को देख के समझ चुका है कि यही ज्यूल ग्रेस है। तब स्टोरी में आगे वो यहाँ पे साची वेगर को देख के पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ बीच में क्यों आ रहे हो। ये सुनकर साची अपना नाम बताता है और कहता है ये मेरा ही दोस्त है और उसका दिमाग मैं ही ठिकाने पे लाऊंगा। वो ये नाम सुन के समझ जाता है उसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये डी क्लास रेगुलर में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदों में से एक है। वहीं हम सबका ध्यान बैम की तरफ जाता है जो अपने थ्रोन को वापस यूज करने वाला है। और बैम अपने मन में सोचता है कि लास्ट अटैक को हम बिल्कुल भी देख नहीं पाए, आखिर हुआ क्या। और सिचुएशन को इतना खतरनाक होते हुए देखकर कून भी अपने लाइट हाउस का यूज करके बैम की तरफ आने लगता है, लेकिन यूरा हाउस के बीच में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि हाकिन की तलवार पे बैम का खून था और इसी के साथ वो कह रहा होता है कि पहले जब मैंने स्लेव नॉमिनी के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ऐसे आखिर कौन सा रेगुलर हो सकता है जो इस पोजीशन के लिए भी वैलिड हो, इस पोजीशन के लायक हो। लेकिन वो तुम थे ब्लैक हेयर, है ना। और पिछले लास्ट अटैक में मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तुम्हारी थ्रोन ने तुम्हें बचा लिया। सच में लगता है ये जितना मैंने सुना था उससे ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और वो काफी ज्यादा सरप्राइज है इस चीज को देखकर कि प्लान सही में काम कर गया फग वालों का इस थ्रोन को ढूंढने का, जो कि उसने डैनियल से सुना था। और हंसते हुए यहाँ से कहता है कि तुम्हारे जैसे नाजुक बच्चे के ऊपर ये अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना मैं इसे तुमसे ले लूं। क्या सोचते हो तुम इस बारे में। और इसी के साथ हाकिन बैम के ऊपर एक और अटैक करने वाला होता है। वहीं बैम मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन और इसको आगे छुपा क्यों रहा था और इसे थ्रोन के बारे में कैसे पता है। वहीं बैम उस अटैक को आते हुए देख लेता है कि वो साइड से आ रहा है और मन में सोचता है कि मैं इसे रोक तो नहीं सकता, लेकिन अपने शिंशु का यूज करके एक दीवार से बना सकता हूँ इससे बचने के लिए। लेकिन तभी वो शॉट गायब हो जाती है। इसे देखकर बैम कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो तलवार गई कहाँ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि साची डैन को समझा रहा होता है कि तुम तो मर गए थे, तो तुम इस डीमन के साथ क्या कर रहे हो। और साथ में साची ये भी कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग से यूज करना चाहिए, आगे सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को वापस रिजरेक्ट करने के लिए। लेकिन डैनियल कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रोइन को वापस ला सकता है तो इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। और वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उस पुराने टाइम को याद करता है और कहता है कि तुम्हें याद है ना रोइन कैसी थी पढ़ने से ठीक पहले, वो हम सबको बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम रोइन को स्माइल करते हुए देखते हैं जिसने मरने से ठीक पहले इनको कहा था कि वो डैनियल और बाकी अपने दोस्तों के लिए ये चीज कर रही है। और डैन ये भी कहता है कि इसी वजह से वो उसकी इमेज में दिमाग में अटक सी गई है हमेशा के लिए, और जब तक मैं उसे वापस ना लाऊं तब तक मैं चैन से नहीं जी सकता। और वो बोरो और बाकी लोग तो देख के ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम लोग भी ऐसा ही फील करते हो और इसीलिए तुम ट्रेन में बार बार आते हो क्योंकि तुम लोग भी उसे मिस करते हो। तुमने सिर्फ एक बहाना बना रखा है। साची जो कि टिकट हंटर है जो कि लोगों को मारता है जो कि ट्रेन की तरफ आते हैं, हाका विलियम्स जो कि ग्रीडी किंग बन गया है ट्रेन सिटी का, और बोरो जो कि चैलेंज करता है न्यू कमर्स को उनके आने में मदद करने में। और तुम लोग इस ट्रेन को कभी भी नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वो गिल्ट है कि हमारी वजह से रोइन ने अपनी जान दी हमें बचाते हुए, और हम उसे हमेशा मिस करते रहेंगे। और यही चीज हमें इस ट्रेन के अंदर हमें इसका बोध बनाती है जिसको कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि वो वापस जिंदा ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम कून और हा की लड़ाई देखते हैं। कून उसकी तारीफ करते कहता है कि तुम सही में हा फैमिली से हो, तुम उतनी स्ट्रांग तो नहीं हो लेकिन उतनी खराब भी नहीं हो। और कून यहाँ पे उससे यही पूछता है कि तुम्हारे जैसे इतना फेमस रेगुलर आखिर फक की हेल्प क्यों कर रहा है। और यहाँ पे यूरा कहती है क्योंकि शायद मैं रियल स्टार बनना चाहती हूँ। ये सुनकर कून थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर यूरा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए समझाती है कितने सालों तक मैं एक फेक स्टार थी और मैं सिर्फ दूसरों की नज़रों में अपने आप को एक बहुत ही अच्छा स्टार देकर खुश थी, लेकिन रियलिटी में मैं उनके अकॉर्डिंग ही नाच रही थी, उनके अकॉर्डिंग ही गा रही थी जैसा कि वो लोग चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ हाकिन को देखो जो किसी से नहीं डरता, किसी की बातों में नहीं आता, किसी के लिए कुछ नहीं करता बल्कि वो सब पे राज करता है। कितनी सुंदर है ना ये चीज़, देखो वो कितना सुंदर लगता है एक मैडमैन की तरह। और वैसे भी रेचल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं इनकी हेल्प करती हूँ तो मुझे टावर में ऊपर जाने की हेल्प करेगी और मैं एक दिन रियल स्टार्स को देख पाऊंगी। और हंसते हुए कहती है कि मैं ऐसी गंदी सी जिंदगी नहीं जीना चाहती जहाँ पे कुछ बेवकूफ लोग के सिंग करूँ, परफॉर्म करूँ और डांस करूँ, उनका एंटरटेनमेंट करूँ, और जल्दी अपने लास्ट शो के अंदर अपने कॉन्सर्ट में उन सभी इडियट्स को एक ही बार में खत्म कर दूंगी और तब जाके बनूंगी मैं रियल स्टार जो कि किसी के भी कहने पे नहीं चलती। लेकिन कून अपने लाइटनिंग अटैक के साथ कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम आखिर क्या कह रही हो और क्या करना चाहती हो, लेकिन तुम मेरे रास्ते का कांटा बनी हो और इसीलिए मैं तुम्हें इसी टाइम यहाँ से बाहर भाग के रहूंगा। लेकिन यूरा कहती है कि मेरे पास शिंशु का कोई भी यूज नहीं होता। और कून कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे लाइट हाउस पे तो होता है। और सीधा उसके लाइट हाउस पर अटैक करता है जिसके ऊपर वो खड़ी थी और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वही वो शॉर्ट्समैन भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। साची रोकने के बाद भी वो बात नहीं सुनता और यूरा को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। वही अब कून बैम को देखता है जो भी हाकिन से लौटा था
जाकिन उसका मजाक उड़ाया कहता है कि तुम्हारी स्पॉन्टेनियस पावर तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम बहुत ज़्यादा देर तक इस थ्रोन का पावर यूज़ नहीं कर सकते। मुझे बताओ तुम ऐसे कौन सी खास क्वालिटी है जिसके लिए तुम्हें स्लेयर नॉमिनी बनाया गया। वही बैम देखता है कि जैसे उस शॉट को पहले उसके सारी मूवमेंट्स को देख पा रहा था स्लो मोशन में, वैसा अब नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है जैसे शॉट एक ही बार में सारी डायरेक्शन से आ रही है या फिर कहीं से भी नहीं आ रही। अटैक देखने में ऐसा लगता है जैसे शॉट का कोई अपना शेप ही ना हो। एक मिनट उसे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है शॉट राइट से अटैक करने वाली है लेकिन अटैक लेफ्ट से होता है। जब उसे लगता है ऐसा लेफ्ट से होने वाला है तो अटैक होता ही नहीं है और एकदम से नीचे से आ जाता है। ये ऐसे मूव करता है जैसे कि कोई घोस्ट हो। ये बैम को अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि इस चीज को करना बंद कर दो। उसकी तलवार का कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है क्योंकि उसकी तलवार है ही नहीं, बल्कि वो खुद एक स्पेस है जो कि शिंशु का यूज करके कंट्रोल की जाती है। कि नाश्ते कहता है तो इन सभी ड्रामों को बंद करते हैं और इस काम को खत्म कर दे तुम्हें मार के। लेकिन मुझे लगता है कि कैसा लगेगा उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें स्लेयर नॉमिनी बनाया था। वहीं बैम इस चीज को काफी ज्यादा शौक था कि तलवार एक्चुअली में एक स्पेस है जो कि शिंशु का यूज करके यूज की जा रही है। वहीं आंखें अपने ही बड़बड़ाया जा रहा था ये कहते हुए कि कैसा लगेगा उन लोगों को जब पता लगेगा कि मैंने तुम्हें हराया था और उन्हें ये चीज समझ में भी आ जाएगी कि मैं ही अकेला हूँ जो इस स्लेयर बनने के लिए सूट करता हूँ और मैं तुम्हारे उन दोस्तों को ही मार दूंगा जिसको हमने बंदी बना के रखा हुआ है। इसे सुनकर बैम थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि किन की बात कर रहा है। और वहीं आकिन इसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक करने वाला होता है चिल्लाते कह के कि यही अंत है। वहीं कून इससे पहले कुछ कर पाता उसे पीछे से रैक की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे पीछे देखो, और वहाँ पे यूरा होती है जो उस पर अटैक करने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ बैम भी हाकिन के अटैक को सामने से ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है सोचते हुए कि मैंने सही को खतरे में डाल दिया है। और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। एक आदमी जो कुर्सी पे बैठा था वो कहता है कि बस बहुत हुआ अब। और इसी के साथ हम सभी को टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं जो सभी गायब होकर सीधे ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और हम देख पाते हैं पहली बार हेल ट्रेन के कंडक्टर का ऑफिस जहाँ पर सभी लोग उसके सामने होते हैं जो उनसे कह रहा होता है कि वेलकम टू द हेल ट्रेन बच्चों, तुम्हें देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वैंगनान और यॉन वहाँ से भाग चुके हैं जहाँ उन्हें बंद करके रखा गया था। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उस हेवनली मिरर के चाकू की वजह से ही वहाँ से भागने में कामयाब हो पाए, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि अब इन क्या करे, कहाँ भाग के जाएं, क्योंकि उस नॉइज़ की वजह से इनको पता है कि वियोल यहाँ पे आ चुका है। लेकिन वो चाहते थे कि पहले र्यून को ढूंढे क्योंकि बिना सभी की हेल्प लिए या हाकिन जैसे मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते जबकि सब साथ में मिलकर काम करें। तभी सामने अंधेरे में से एक आवाज आती है, रुको रुको, तुम लोग कहाँ से भागते हुए चले आ रहे हो पागलों की तरह मेरे सामने। जिसे देखकर वैंगनार पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि ये कौन है। वहीं दूर से चलता हुआ ये मिस्टीरियस बंदा उनसे कह रहा होता है कि इतना समय हो गया है बाहर आए कि मैं खो गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? मेरी मदद करने का भाग्यशाली मौका सिर्फ तुम्हें देता हूँ। और हम देख पाते एक बच्चे को जो कि दिखने में बिल्कुल हाकिन जैसा था, सफेद बालों वाला, जिसके हाथ में एक किताब थी। उसे देखकर वैंगनान कंफ्यूज हो जाता है। इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ हेल ट्रेन की एक्सप्लेनेशन वीडियो वहीं पे खत्म करते हैं। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर ये बंदा है कौन, क्या सही में हाकिन है और ये दिखने में हाकिन से अलग क्यों है और ये बुक पढ़ रहा है, आखिर ये चाहता क्या है और वैंगनान और यॉन के साथ ही क्या करने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों का आंसर तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी चीज़ों के ऊपर वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइज।